हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे CTET 2023 का क्वेश्चन पेपर और ये है आपका इंग्लिश पेडागोगी का। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी पेपर 2 को। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं CTET में। तो चलिए, आपने आउट ऑफ 15 अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो हैं आपने मार्क्स मुझसे ज़रूर डिस्कस करने हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ए लर्नर डज एंड चूज द स्ट्रेटजी दैट मैचेस द एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पर एक लर्नर की बात हो रही है और स्ट्रेटजी हमने बतानी है कि वो क्या इससे मैच कर पाएगी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। इफ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, अब मैं कुछ देखना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक लर्नर की बात हो रही है, उसने कुछ सीखना है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस है कि अगर कुछ उसने सीखना है, जो भी कुछ सीखना है, तो रेफरेंस मटेरियल से ही सीखेगा ना। तो कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू असेस। जो आपका डायग्नो टेस्ट होता है वो किस लिए यूज होता है? एक लर्नर के लिए। लर्नर के लिए जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और उनके वीक पॉइंट होते हैं इन लैंग्वेज, उसके लिए जो है आपका डायग्नोस टेस्ट यूज होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑलवेज असेस। जो आपकी प्रोफिशिएंसी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, किसी भी भाषा में हो सकती है, ये किस लिए यूज होती है, ये क्या किस पर्पज से इसको जो है प्रयोग किया जाता है? कि ये इसलिए यूज किया जाता है कि द लेवल ऑफ लैंग्वेज दैट रीच लर्नर हैव रीच्ड। एक लेवल होता है एक लैंग्वेज का या किसी भी सब्जेक्ट का, जब आप उस रीच तक पहुंच जाते हैं तो आप कहते हैं प्रोफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो ये आपकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा आसान है। ए टीचर डिवाइडेड लर्नर इनटू ग्रुप्स। टीचर ने क्या किया, जो लर्नर थे आपके विद्यार्थी हो गए, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड आस्क्ड देम टू डू ए क्विज अबाउट एलिफेंट। उनको बोला कि आपने क्विज आपको एक ऑर्गेनाइज कर दिया एलिफेंट्स पे। बिफोर रीडिंग ए स्टोरी अबाउट देम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर इज टू। मतलब कि उन्होंने क्या किया, स्टोरी को पहले नहीं पढ़ा और उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उनको एलिफेंट के बारे में चर्चा करने के लिए कह दिया। तो टीचर इसमें क्या चाहता है? तो टीचर इसमें क्या चाहता है कि जनरेट इंटरेस्ट इन ए टॉपिक। जब वो कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे एलिफेंट टॉपिक पर एक स्टोरी के रूप में, तो उनसे क्या होगा कि जब आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाएंगे, यानी कि जो आपकी टीचर है जब उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगी, जब उस टॉपिक को पढ़ाएगी, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपके बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्लास टू हैंडल दिस डिस्ट्रिब्यूट। जो है स्टूडेंट है, द टीचर शुड, मतलब उसको क्या है, आपके एक लैंग्वेज क्लासरूम है, वहाँ पर एक स्टूडेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्लास कर रहा है, मतलब उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरह वो हैंडल कर रहा है और टीचर को इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपने क्या करना है, जो आप एज ए टीचर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो बच्चा क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, तो आप सबसे पहले, आप एक शिक्षक होने के नाते आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उनके पेरेंट्स को कहेंगे? नहीं। आप उनके बिहेवियर की शिकायत करेंगे? नहीं। ठीक है, आप सबसे पहले क्या कहेंगे, फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। ठीक है, उसकी दिक्कत क्या है उसको आप पहले जानेंगे। ये बात के स्टेप्स होते हैं कि आपने क्या करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। When student brainstorm ideas, organize, draft, edit and revise their work, which skill does the प्रोसेस रिफ्लेक्ट? अब मैं आपको बता दूं कि जो ये सारे के सारे जितने भी आपको ये स्टेप्स दिख रहे हैं, तो ये सभी के सब स्टेप्स हैं, ये आपके राइटिंग स्किल में आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अगला है असर्शन है और रीजन दिया गया है कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल हेल्प इन ए क्रिटिकल थिंकिंग एट द प्राइमरी लेवल। रीजन दिया गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। नो, दिस इज रॉन्ग। कि ये क्या है, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन आपका यहाँ पर गलत बताया गया है। ठीक है, क्या है कि जो रीडिंग है और राइटिंग है, ये दोनों स्किल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, आपके प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो ये ऑप्शन है आपका, जो रीजन दिया गया है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न। हम किस तरह जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको सीख सकते हैं? हम उनको
इंटीग्रेटेड जो मैनर में सीख सकते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि साथ साथ सीख सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। टू असेस वेदर स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द नरेटिव स्किल ए टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है उनको पता है कि नरेटिव स्किल्स जो है उस तरह हम कैसे उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर टीचर कह रहा है कि हम स्टूडेंट से क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि शेयर एन इंसिडेंट व्हेन दे वर सरप्राइज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नरेटिव स्किल्स की यहाँ पर बात करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर ऑफ क्लास 7th is facilitating the reading of books other than the prescribed textbook she is promoting there। देखिए, जब भी अगर ये आ जाए कि टेक्स्ट बुक को छोड़कर, ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बुक को छोड़कर कोई भी रीडिंग आ जाए तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द लैंग्वेज टीचर टू सेलेक्ट द टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द न्यू सेशन। यहाँ पर प्रिंसिपल है, उसने पूछा कि टीचर से पूछा आपने जो है टेक्स्ट बुक है और अदर रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं न्यू सेशन के लिए, वाइल सेलेक्टेड देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो है एक बताना है कि नॉट आएगा। अडेप्टिबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, बिल्कुल उस चीज, जब आप किसी रिसोर्स का आप कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स यूज कर रहे हैं, रिसोर्स कर रहे हैं, तो ये वाला सोर्स है आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो भी सोर्स है, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है, वो जो है स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेवल ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये हमारा। कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एक बार इसको छोड़ देते हैं। लर्निंग नीड एंड लैंग्वेज नोन टू चिल्ड्रन, जो भी आप बच्चे को चीज़ सिखा रहे हैं वो उनकी लर्निंग नीड को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। और लैंग्वेज नॉन टू चिल्ड्रन, जो लैंग्वेज है उनको चिल्ड्रन को समझ आनी चाहिए। कंसेप्ट होते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से नोट पूछा गया है। द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय लर्नर्स। एक टीचर है, उसने जो डेवलप करना है एक क्राइटेरिया को, लैंग्वेज मटेरियल बाय द लर्नर्स, विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल टू मॉनिटरिंग द यूज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एक मतलब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगी, फिर फीडबैक होगा, फिर सेशंस होंगे और राइटिंग रिपोर्ट्स होंगी। ठीक है, तो ये आपका जो है, अगर आपने किसी चीज़ को डेवलप करना है या मॉनिटर करना है तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। ए टीचर शोड ए मूवी विद द कैप्शन टू लर्न टू क्लास 6। The movie is based on the one of the chapter in the textbook. The movie with the caption on will encourage। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक शिक्षक है, वो एक मूवी दिखा रहा है क्लास 6 के बच्चों को, और जो मूवी है वो बेस्ड है उनके एक चैप्टर पर जो उनके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और जो उनका कैप्शन है, तो मूवी का कैप्शन है क्या, किस तरह जो है बच्चे को एनकरेज कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझिए तभी आप जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है, लिसनिंग स्ट्रेटजीज, एक्टिव व्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू यूज ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रेटजीज अपनानी है कि किस तरह आप उस चीज़ को सुन पा रहे हैं, उस तरह आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं, और मोटिवेट करना है बच्चे को कि आप जो भी स्टडी मटेरियल यूज करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। द स्टूडेंट टू वॉच मोर सच व्यूज मूवीज, क्यों देखें, एक अगर आपको टॉपिक दिया गया तो और आप मूवीज क्यों देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको असर्शन दिया गया, ए चाइल्ड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस यूज मोर वर्ब देन नाउन्स एंड इग्नोर द ग्रामर रूल्स। रीजन दिया गया है, दे लैक वोकैबुलरी रेंज। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो आपका रीजन है ना, वो आपके असर्शन को वो जो है जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये होता है जब आपका चाइल्ड है, अर्ली चाइल्डहुड में है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, वर्ब देन नाउन्स का वो ज़्यादा यूज़ करता है, और वो जो आपके ग्रामर रूल्स होता है उनको इग्नोर करता है।
और उनके पास वोकेबलरी की भी बहुत ज़्यादा कम क्षमता होती है, उनके पास बहुत कम होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो आपका रीज़न है ना इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंस विद हर मदर। एक चाइल्ड है, वो अपने लैंग्वेज क्लासरूम में जो भी हुआ उसका एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहा है अपनी मदर से कर रहा है। एंड सेज दैट द समटाइम वी कवर आवर आईज, हम कभी कभी जो है अपनी आईज को कवर कर लेते हैं। एंड द टीचर आस्क्स अस टू पिक एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ ए बैग, हमारी आईज को जो है कवर कर दिया जाता है और जो टीचर है वो पूछता है कि एक आपने ऑब्जेक्ट उठाना है बैग में से। देन वी हैव टू ट्राई टू डिस्क्राइब इट, फिर हम उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि वो चीज़ है क्या। इट्स अ रियली गुड वे टू लर्न, क्या ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। दिस कमेंट शोज दैट चाइल्ड्स प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग, आइडेंटिफाई हर प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस बतानी है, आपको क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव, मुझे पता है कि किस तरह मूव करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, आपके बैग में दिया गया है, तो आपको पता होगा ना कि आपने किस तरह मूव करना है। बाकी की जो ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो गाइस ये थे आज के इंग्लिश पेडागोगी के आपके 2023 का पेपर 2 जो है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा ये सेशन आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आउट ऑफ 15 आपने अपने मार्क्स भी ज़रूर डिस्कस करने हैं। देखिए, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी तैयारी किस फ्लो में जा रही है। 21 जनवरी को जो है आपका पेपर है, पेपर बहुत नज़दीक है, तो मैं तो सिर्फ आपको यही कहूँगी, आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन अब बारी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की। तो क्वेश्चंस आप बेफिक्र होकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। CDP की भी मैं आपको करवा रही हूँ, और इंग्लिश पेडागोगी की भी करवाऊंगी, और हिंदी पेडागोगी की भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है तो मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। जो आपका रेड बटन है उसको आपने हिट ज़रूर करना है, ताकि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 15 तारीख के बाद 15 से लेकर 21 तारीख तक आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इस शॉर्ट्स में जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी सीटेट में। सीटेट में जो है कीज़ होते हैं, टैग्स होते हैं, उनको याद करके जाना है। और कुछ कुछ ऐसी टर्म्स होती है कि वो मैं आपको जो है 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो दूंगी, वो लास्ट में आपकी होंगी। ठीक है, आपने अब यूट्यूब पे बहुत अच्छे से देख लिया होगा, 1 घंटे की भी वीडियो देख ली होगी, 2-2 घंटे की भी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि लास्ट में जो निचोड़ है वो बस इतना ही है कि जितना आपके पेपर में आ सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।